अभी हम कापी जाते थे 2025 के BI में दो एक लड़कों का गलत हो जाए, चलो भाई पढ़ने में बेचारे कमज़ोर हैं, लेकिन करीब करीब आधे से ज़्यादा लड़कों का जवाब क्या था? गलत। तो क्यों गलत था? उनके पास बुद्धि नहीं क्या? उनको गाइड नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया कि कैसे पंक्चुएशन किया जाता है। निश्चित है कि आपको 90+ नंबर अंग्रेजी में आएगा। 2 नंबर समझ करके उसको इग्नोर ना करो, यानी कि हर एक एक बूंद से जो है सागर बनता है। हाँ बेटा, हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए हम बताना चाहते हैं बेटा कि बहुत सारे अंग्रेजी के पेपर में आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो विद्यार्थियों को पता ही नहीं कि यह भी पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे टेंस है, आर्टिकल है, प्रेपोजिशन है, स्पेलिंग सही करने के लिए आती है, हमारी बात सुनो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो खैर मालूम है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज लोगों को मालूम है, पंक्चुएशन भी आता है बेटा। तो आधे न तो स्कूल पढ़ाया जाता है और जहां आप कोचिंग पढ़ने जाते हो वहाँ मास्टर साहब कह देते हैं कि अरे यार पंक्चुएशन तो आपको आता है। ऐसे नहीं होता बेटा, विद्यार्थियों को हर चीज़ बताना पड़ेगा तब उनकी समझ में आएगा बेटा। ठीक है, देखिए बेटा आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा पंक्चुएशन आप कैसे करोगे। हमारी बात सुनो, अपनी कॉपी पे 2 नंबर का आता है बेटा, 2 नंबर समझ करके उसको इग्नोर ना करो, यानी कि हर एक एक बूंद से जो है सागर बनता है। तो आपको हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए। ठीक है, तो जब आप पढ़े रहोगे तब तो आएगा ना बेटा, और हम बताएंगे तो आपको पक्का आएगा, इतना कॉन्फिडेंस रखो। एक चीज़ बताएं बेटा, अगर आपको पाठक की ये स्टाइल समझ में आ रही है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जितना आपका कोर्स है सब हम बताएंगे, केवल हमारे ऊपर डिपेंड रहो, इतना हम आपको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। अगर आप हमारे ऊपर विश्वास करते हो, निश्चित है कि आपको 90+ नंबर अंग्रेजी में आएगा बेटा, पक्का बता रहे हैं बेटा। लेकिन हाँ, जितने वीडियो हम बता रहे हैं इसको आप शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करोगे हमारा मनोबल बढ़ेगा, तो हम अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताएंगे और हर पॉइंट आपको समझ में आएगा। तो आज देखो हम आपको पंक्चुएशन के बारे में बता रहे हैं। पंक्चुएशन समझ लो ना, पंक्चुएशन देखो बेटा ज़्यादातर बताएं कि यह डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर आधारित होता है। ज़्यादातर जो तुम्हारे बोर्ड पर एग्जाम पूछा जाता है, ऐसी बात नहीं है कि वही है, सरल वाक्य भी आ सकता है, साधारण वाक्य भी आ सकता है, लेकिन हमारा काम है एक एक पॉइंट बताना बेटा। ठीक है, देखिए अभी हम कॉपी जाते थे 2025 के BI में, BI सेट में एक सेंटेंस पूछा गया पंक्चुएशन का, आधे से ज़्यादा लड़कों का जवाब ही गलत था बेटा। अब इससे सिद्ध होता है कि उनको पता ही नहीं गया। अरे 2 एक लड़कों का गलत हो जाए, चलो भाई पढ़ने में बेचारे कमज़ोर हैं, लेकिन करीब करीब आधे से ज़्यादा लड़कों का जवाब क्या था? गलत। तो क्यों गलत था? इसका मतलब उनको क्या उनके पास बुद्धि नहीं क्या? उनको गाइड नहीं किया गया, उनको बताया नहीं गया कि कैसे पंक्चुएशन किया जाता है। अब आइए बेटा, एक चीज़ देखिए बेटा, ये लिखा है मोहन सेड टू सोहन, डू यू नो दैट लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। यह वाक्य है, इसका आपको पंक्चुएशन करना है। तो पहली बात समझो बेटा कि कोई भी नाम हो, व्यक्ति वस्तु अथवा स्थान के नाम, जो भी है प्रॉपर नाउन होता है बेटा, प्रॉपर नाउन का जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है बेटा। किसमें? कैपिटल लेटर में। अब आइए देखिए, पहली गलती क्या है, यम जो है बड़े से होना चाहिए, तो यहाँ पर यम छोटे से लिखा गया है, ये गलत है, सही करो बेटा। पहले क्या लिखोगे? मोहन, मोहन का यम बड़े से हो गया। ठीक है, मोहन सेड टू, अब सोहन भी तो नाम है ना, तो सोहन का यस जो है क्या होगा? बड़े से, सोहन, मोहन सेड टू सोहन। ठीक है, अब इसके बाद आपको अल्प विराम, अल्प विराम माने कामा लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा बेटा? कामा। फिर इन्वर्टेड कामा शुरू कर दिया, तो जब कामा लगाया, इन्वर्टेड कामा लगाया, अब जो पहला अक्षर लिखोगे वह कैपिटल से होगा बेटा। किससे होगा? कैपिटल से। तो मालूम होगा ना, सेंटेंस का जो पहला अक्षर होता है वह कैपिटल लेटर लिखा होता है बेटा। तो डू कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे बेटा, डू। ठीक है, डू यू नो
KNOW, ठीक है। डू यू नो दैट लखनऊ, लखनऊ क्या है बेटा, प्रॉपर नाउन है, तो लखनऊ का यल जो है किससे होगा, बड़े से, LUCK, लखनऊ, ठीक है। इज द कैपिटल ऑफ, अब उत्तर प्रदेश भी तो प्रॉपर नाउन है, तो पहला अक्षर बड़े से होगा बेटा, यू कैसे होगा, बड़े से, UTTAR, उत्तर, और पी भी बड़े से रहेगा बेटा, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखो बेटा, ये प्रश्न है ना, प्रश्न है तो प्रश्न का सिंबल क्या होता है, क्वेश्चन मार्क ना बेटा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब यह एक स्पीच हुई बेटा, यहाँ से यहाँ तक एक स्पीच हुई, स्पीच को इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है बेटा, तो यहाँ इन्वर्टेड कामा शुरू हुआ, यहाँ इन्वर्टेड कामा बंद हो गया। अब इतने पॉइंट पर ध्यान देना, कहाँ पर ध्यान दिया, मोहन का यम बड़े से हुआ और सोहन का यस बड़े से हुआ, कामा लगा, इन्वर्टेड कामा शुरू, पहला डी जो है लिखा, डू जो लिखा, डू का पहला अक्षर जो है किससे होगा, बड़े से, क्योंकि सेंटेंस का पहला अक्षर बड़े से लिखा जाता है बेटा, लिख दिया। दैट, अब लखनऊ मिला, लखनऊ का प्रॉपर नाउन है, पहला अक्षर बड़े से रहेगा, देख रहे हो ना। इज द कैपिटल ऑफ, उत्तर प्रदेश का यू बड़े से लिखा गया और प्रदेश का पी बड़े से लिखा गया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इन्वर्टेड कामा क्या कर दिया, बंद कर दिया, क्योंकि स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखी जाती है। तो ये एक चिंता बेटा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो आप देखे हो ना, जो यानी पंक्चुएशन जो होता है वही ज़्यादातर पूछा जाता है बेटा, कभी कभी और सरल पूछा जाता है, साधारण वाक्य होता है, लेकिन इसको अगर ध्यान रखोगे तो सब कुछ आपको समझ में, इसको देखना है तो आप पूरा डिटेल में, हमारा वीडियो आगे आ रहा है ना यूट्यूब चैनल पर, इंग्लिश बाय पाठक, उसको ज्वाइन करो, चौकस आपको समझ में आएगा। थैंक यू।